Hello students, so this is again your JB sir. आपके लिए जेई मेन जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फिर से कुछ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ, और जैसे कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया कि ये कॉन्सेप्ट्स वही हैं जिन्हें कि मैंने ऑब्जर्व किया कि बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, जेई के जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट में आ सकते हैं। तो मैं उन्हीं को कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू आपको पहुंचा रहा हूं, सो दैट कि आपसे इसमें ऐसे क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन है पहला, इसमें दो डाइपोल्स है P1 और P2। मैंने प्लस क्यू माइनस क्यू दे दिया सो दैट कि आपको डाइपोल की डायरेक्शन पता लग जाए, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर इनके लेंथ से काफी बड़ी है। तो पूछा गया है व्हाट बी द फोर्स बिटवीन देम। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनके बीच में जो फोर्स होगा रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा और कितना फोर्स। तरीका ये है स्टूडेंट्स कि आप इस डाइपोल के ड्यू टू इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालो। ई हो गया आपका कितना, ई आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r क्यूब। हाँ, ये चीज देखोगे मैंने इस पे कंसिडर किया है कि r इज मच मच ग्रेटर देन l। अदरवाइज जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो डाइपोल की एक्सिस पे तो याद होगा आपको डिनोमिनेटर में पहले क्या था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आप उसमें जब एल को इग्नोर करते हो तो आर टू पावर 4 आता है, और न्यूमिनेटर में एक आर होता है, उस आर से कैंसिल होकर के आर क्यूब आता है। बट ये कंडीशन वो लोग देंगे ऐसी, तो आपने ये स्मॉल आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, उस कंडीशन में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो ये सेकंड डाइपोल है, ये सेकंड डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो आप इस डाइपोल की, जब भी कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप उसकी पोटेंशियल यू निकालो, u becomes माइनस ऑफ p डॉट e। यही फॉर्मूला है। तो माइनस ऑफ p, p कितना, 11p। 11 डाइपोल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इसका p दैट इज p2। इज दैट क्लियर। वो लोग अगर मान लो कि आपको q1 q2 ql1 q1 माइनस q1 प्लस q1 माइनस q2 प्लस q2 ql1 l2 अगर देते हैं तो आप उसके टर्म्स में p1 और p2 को कैलकुलेट भी कर सकते हो। सुनाओ सर, डॉट e। अब ई जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस ऑफ P1 अपॉन व्हाट आर। अब डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आएगा। तो देखो इसकी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर होती है, एक्सेस वाले पॉइंट पे P के पैरेलल। इस डाइपोल का डाइपोल P1 इस ओर होगा, P1 तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी इस ओर आएगी, और इस डाइपोल का डाइपोल में P2 इस ओर होगा, डाइपोल का डाइपोल में P2 इस ओर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इज दैट क्लियर। तो E और P के बीच का एंगल कितना हुआ, 180। सो दिस व्हाट cos ऑफ 180। दैट मींस दिस बिकम्स, ये cos ऑफ 180 से माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो गया। सो दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन व्हाट आर क्यूब। अब जब आप फोर्स निकालोगे तो क्या करोगे, माइनस ऑफ डी बाई डी आर। तो आप ध्यान से देखोगे बच्चों, आप करोगे माइनस ऑफ डी बाई डी आर। तो जब आप इसका डी बाई डी आर करोगे तो एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि आर टू दी पावर माइनस थ्री ऊपर आएगा तो उसका माइनस थ्री सामने आएगा। तो डी बाई डी आर विल बी व्हाट, नेगेटिव। और फिर उसमें फिर से माइनस लगाओगे तो दैट विल बी व्हाट, पॉजिटिव। तो यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव फोर्स मीन्स व्हाट, रिपल्सन। तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। अगर फोर्स नेगेटिव आता, हाँ हर एक चीज आपको प्रॉपरली साइन के साथ करनी है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज दैट क्लियर। यहाँ पे फिर इस डाइपोल मोमेंट का डाइपोल मोमेंट किस ओर है, तो P और E के बीच के एंगल से cos ऑफ थीटा। तो और ये साइन माइनस P डॉट E, इस माइनस का ध्यान रखना। फिर डी बाई डी आर में नेगेटिव साइन आएगा, और एक नेगेटिव और माइनस ऑफ डी बाई डी आर, उसके साथ प्रॉपरली आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे। दैट क्लियर नाउ से। आप ये देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि अगर आपको अभी तो डाइपोल और डाइपोल के बीच का फोर्स था, अगर आपको एक चार्ज रिंग की एक्सिस पे एक डाइपोल P है, एक चार्ज रिंग की एक्सिस पे एक डाइपोल P है, तो व्हाट बी फोर्स ऑन इट। ठीक है। तो अब फिर से मैंने क्या करा, इस
रिंग के ड्यू टू एक्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी 1/4 पाई इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/। इज दैट क्लियर? क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर व्हाट 3/। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी मैंने कुछ नहीं लिया कि आर बहुत छोटा है एक्स से या एक्स बहुत छोटा आर से, क्योंकि दोनों में रिजल्ट्स डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो मैं इसे जनरलाइज पैटर्न में करता हूं। आपको जो कंडीशन दे रखी होगी आप उस कंडीशन को अप्लाई कर दोगे। फिर ई, अब बिकॉज दिस डाइपोल इज इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, ये डाइपोल उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इसकी पोटेंशियल यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई। सो दैट माइनस ऑफ पी हो गया आपका पी, पी की वैल्यू पी दे रखी है, या फिर प्लस क्यू माइनस क्यू और एल के फॉर्म में हो तो आप उस पी की वैल्यू डाल दो। पी ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर व्हाट 3/। अब पी और ई के बीच का एंगल देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस ओर होगा, और एग्जामिनर ने पी भी इस ओर दे रखा, उनके बीच का एंगल 0, सो क्रॉस ऑफ 0 दैट इज व्हाट 1। सो आपको यू पता लग गया। अब आप इससे माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स निकाल, तो आपको हर जगह साइन का ध्यान रखना है कि पहले यहाँ माइनस साइन है, फिर जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो भी आएगा फिर उसमें एक और माइनस साइन लगाओगे, उससे फिर आप क्या करोगे, फोर्स निकाल, उससे फिर आप क्या करोगे, फोर्स निकालोगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर यहाँ पे कोई एल्यूमेशन दे रखा हो कि एक्स बहुत छोटा है और एक्स बहुत छोटा होगा आर के कंपेरिजन में, तो आप इसे क्यू एक्स बाई आर क्यूब कर दोगे, है ना, फिर काफी सिंपल से एक्सप्रेशन। और अगर आर काफी छोटा एक्स के कंपेरिजन में, तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, और ऊपर एक्स है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे। और अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, राइट, तो फिर आप क्या करोगे, जनरली इसमें ऐसा है कि ये एक्सप्रेशन जो लेंदी है, आप पहले से पूरे को डिफरेंशिएट करो, आप पहले पूरे को डिफरेंशिएट करो, उसके बाद फिर कंडीशन अप्लाई करो कि जो भी दे रखा कि एक्स बहुत छोटा है, आर बहुत छोटा, पहले से यहाँ पे कंडीशन अप्लाई मत। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, और ये कॉन्सेप्ट जी मेन के लिए तो है ही बहुत ही रेलेवेंट, ये जी रॉन्स के लिए भी रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट लोग मैग्नेट्स में पूछते हैं कि दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, और कितना अट्रैक्टिव। यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, इस मैग्नेट के ड्यू टू यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बी होगी, बी निकालो, बी नॉट बाई 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो यहाँ पे दे भी रखा होगा, ये इस कंडीशन में कि स्मॉल आर इज मच मच ग्रेटर देन, ये काफी बड़ा है मैग्नेट्स की लेंथ के कंपैरिजन, राइट। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस मैग्नेट इज लाइंग इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर है, तो इसकी जो पोटेंशियल होगी यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ m डॉट बी। तो फिर से माइनस m, m ये वाला, क्योंकि हम इस मैग्नेट के लिए पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो m इसका माइनस ऑफ m2 डॉट बी, बी इसके जो टू जो यहाँ पे आए 11 मी नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m1 बाई आर क्यूब, राइट, इंटू कॉस ऑफ और, अब इनके बीच का एंगल थीटा देख लो। आपको मैग्नेट में पता होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट किस ओर होता है, नॉर्थ से बाहर आता है मैग्नेटिक मोमेंट और साउथ की ओर जाता है, तो दैट मीन्स कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इस ओर होगा, साउथ की ओर अंदर जाए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इस ओर हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक पी m के पैरेलल होती है, एक्सिस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड m के पैरेलल, इसका m किस ओर होगा, नॉर्थ से इस ओर, यानी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी इस ओर m है, इसका m1 का, नॉर्थ से मैग्नेटिक मोमेंट m बाहर उसकी डायरेक्शन, तो यहाँ पे b का डायरेक्शन इस ओर होगा, और m का भी डायरेक्शन m2 का डायरेक्शन भी इस ओर है, इनके बीच का एंगल कितना, 0। सो दिस कॉस ऑफ 0 दैट मींस व्हाट, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ m1 m2 इनटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r। इज दैट क्लियर? अब आप इसका पहले d बाई डी आर करोगे फोर्स के लिए, फोर्स भी व्हाट, माइनस ऑफ डी बाई डी आर। तो साइन का ध्यान रखोगे, डी बाई डी आर में नेगेटिव साइन, फिर ये वाला माइनस साइन, फिर ये वाला माइनस साइन, सब कुछ प्रॉपरली आप कंक्लूड करके ठीक से कि फोर्स, अगर नेगेटिव फोर्स आया तो फोर्स अट्रैक्टिव है, और अगर पॉजिटिव फोर्स आया तो फोर्स रिपल्सिव है, राइट। नाउ सी स्टूडेंट्स, वन मोर कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट ये है कि देखो जो वो है पोटेंशियोमीटर,
जेई मेन में, सीबीएसई के सिलेबस में भी और जेई मेन के सिलेबस में भी ये था कि 2 साल पहले डिलीट कर दिया गया था, बट इसी साल जेई मेन के मैंने एक पेपर में देखा जनवरी अटेम्प्ट में कि पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन था। पोटेंशियोमीटर का बिल्कुल नाम के साथ क्वेश्चन था, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो वैसे भी पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वो कभी भी यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वर्ड यूज नहीं करेंगे, बट कॉन्सेप्ट पोटेंशियोमीटर का अलग है। वो लोग बोलेंगे कि गैलोमीटर की रीडिंग 0 होने के आर की वैल्यू क्या चाहिए। आपको पता भी नहीं लग रहा कि पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का ही कॉन्सेप्ट यूज है। बच्चों, पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट होता क्या है, मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ। अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस आर है और इसमें करंट आई है, तो इसका इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी व्हाट, आई आर। और इसका हाई पोटेंशियल पॉइंट इस ओर का होगा, लो पोटेंशियल पॉइंट इस ओर का होगा, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स ए पॉइंट ऑफ व्हाट, लो पोटेंशियल। तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सेल की तरह, जिसका हाई पोटेंशियल पॉइंट इस ओर है तो पॉजिटिव इस ओर, नेगेटिव इस ओर, और इसके टर्मिनल्स का अक्रॉस ईएमएफ होगा आई आर। इसके टर्मिनल्स के क्रॉस ईएमएफ कितना होगा, आई आर होगा। दिस क्लियर ना? अब क्या होगा कि अगर आप इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दो, आपने इस रेजिस्टेंस में करंट कहीं और से फ्लो कराई, जैसे मैं जो स्टैंडर्ड सर्किट होता है पोटेंशियोमीटर का, उसमें एक बड़ी बैटरी ई नॉट, उससे एक लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस आर, इसकी लेंथ एल, करंट फ्लो कराते हैं जिससे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो। फिर आपको एक इसमें इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है, इसे एक गैलोमीटर के थ्रू इससे बैलेंस कराया गया। और जब ये लेंथ एक्स बैलेंसिंग लेंथ थी, तो गैलोमीटर की रीडिंग 0 आ गई। जब एक्स बैलेंसिंग लेंथ थी, गैलोमीटर की रीडिंग क्या होगी, 0 होगी। तो पूछा गया अब इसमें ईएमएफ ई की वैल्यू क्या होगी। कौन से दिन, जब गैलोमीटर की रीडिंग 0 हुई, इसका मतलब ये होगा कि नीचे वाले सेल का करंट ऊपर नहीं जा रहा है। ऊपर जाता तो यहाँ नीचे जरूर आता, तो इस सेल का करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो नहीं कर रहा। दैट मींस कि इस और इस वाले सेल का ई नॉट, इस वाले सेल का, अगर इसका करंट नीचे गया होता तो गैलोमीटर के थ्रू वापस आता, तो भी गैलोमीटर में रीडिंग होती। यानी कि इस सेल का करंट क्या इसमें फ्लो कर रहा है। तो जब ये इंडिपेंडेंट सर्किट होता, तो भी क्या होता, इसमें करंट कितना होता, इसमें जो पूरा का पूरा वोल्टेज है, क्योंकि ये पूरा वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, ऊपर वाले सर्किट में कोई और रेजिस्टेंस नहीं है। अगर कोई और रेजिस्टेंस होता भी मान लो, तो आप ऊपर वाले सर्किट से इसका करंट आई निकालते। जैसे इसमें एक रेजिस्टेंस मान लो आर और भी होता, ये R1 है, एक R2 और भी होता, तो करंट क्या आता, ई नॉट अपॉन R1 प्लस R2। फिर आप R1 के क्रॉस निकालते कि कितना वोल्टेज है, I इंटू R1। अभी तो पूरा पूरा वोल्टेज के क्रॉस आ गया। तो देखो ई नॉट वोल्ट कितनी लेंथ में है, एल लेंथ, तो यूनिट लेंथ में इतना वोल्टेज आ गया। तो एक्स लेंथ में कितना वोल्टेज होगा, इंटू एक्स, यूनिटी मेथड से। तो ये जो पार्ट है, जो बैलेंसिंग लेंथ है, वो एक सेल के इक्विवेलेंट है, और उस सेल का ईएमएफ इस और पॉजिटिव इस और नेगेटिव, क्योंकि करंट का फ्लो इस ओर है। तो ये जो सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, कितना आ गया, ई नॉट बाई एल इंटू एक्स, क्योंकि इस लेंथ के अक्रॉस इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये सेल इस ईएमएफ के इक्विवेलेंट होगा। अब इस नीचे वाले रूप में देखो, इसका ईएमएफ ई सोर, इस वाले सेल का ईएमएफ ई सोर, दे आर अपोजिंग ईच अदर। और इसके अपोज करने की वजह से ही है कि इसका करंट बाहर नहीं आ रहा है, इसके अपोज करने की। सो दैट मींस कि दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ई। इससे आपको ई की वैल्यू पता लग जाता। अब यहाँ पे बच्चों देखो, ये बिल्कुल यही हुआ। इस सेल का करंट जब गैलोमीटर में रीडिंग 0 है, ठीक है ना, इस सेल का करंट यहां नहीं जा रहा होता, जा रहा होता तो इसकी गैलोमीटर में रीडिंग आती। साथ में इस सेल से भी करंट बाहर नहीं आ रहा होगा, आता तो गैलोमीटर में रीडिंग 0 होती। यानी कि ये लूप अगर अकेले भी होता तो इसमें करंट आई कितना होता, ये लूप अगर अकेले होता तब भी इसमें करंट होता 5/10 प्लस आर, इतनी करंट होता ना। और जब ये इसके साथ भी है तो भी इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसमें करंट इतना ही होगा, क्योंकि इसका करंट इसो नहीं जा रहा है, ठीक है, और इसका करंट इसो नहीं जा रहा, इतना करंट। तो ये जो 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, आई इंटू आर। सो आई इंटू आर बिकम्स इक्वल टू 5/10 प्लस आर इंटू वॉट, 10, इतना वोल्टेज। अब ये जो 10 ओम्स रेजिस्टेंस है, इसमें करंट नीचे की ओर है, यानी इसका ऊपर वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पॉइंट है, ये एक सेल के इक्विवेलेंट हो गया, ये एक सेल के इक्विवेलेंट। तो इस सेल का ईएमएफ, इस सेल के ईएमएफ को क्या कर रहा है, इस सेल का ईएमएफ इस ओर और इस सेल का ईएमएफ इस ओर, ये एक दूसरे को अपोज कर। अगर ये इक्वल होंगे तो इस सेल से करंट
नहीं फ्लो कर पाएगा, सो इसे आप इक्वल टू कर दो किसके 3 के, इससे आर की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज क्लियर, सो इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लिए और भी बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान से देखें। ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, तो लोग ये मानते हैं कि वो जेई रॉन्स के लिए ज्यादा सुटेबल है, बट द काइंड ऑफ पेपर्स आई एम ऑब्जर्विंग, जैसे मैंने जेमिनी में कुछ एक शॉर्ट्स के पेपर देखे, तो हम इसे कह नहीं सकते कि ऐसा कॉन्सेप्ट जेई में नहीं आएगा। हाँ, उसका फॉर्मेट सिंपल हो सकता है, मैं आपको सब कुछ बताऊं। इसमें लगे कि एक ये रिंग है जिसकी रेडियस स्मॉल आर और रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और एक ये मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है। अभी ये मैग्नेट एक्स डिस्टेंस दूर है, तो तब हम इसे v स्पीड से रिंग की ओर ले जा रहे हैं, तो इस मैग्नेट के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। वो रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, मैं पहले रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्यों ये बताता हूँ। आप देखो, जब ये मैग्नेट इस रिंग की ओर जाएगा, यहाँ पे ये इन्होंने दे रखा है कि रिंग की जो रेडियस है स्मॉल आर, ये काफी छोटी है, राइट। जब ये मैग्नेट रिंग की ओर जाएगा, तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड रिंग में प्रोड्यूस करा रहा है, तो रिंग का कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और जब मैग्नेट रिंग की ओर जा रहा है, तो रिंग के मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज आ रहा है। रिंग के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से उसके क्रॉस एक ईएमएफ डेवलप होगा, और इसका रेजिस्टेंस रिंग का आर है, तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, करंट आई, यानी कि रिंग में एक करंट एस्टेब्लिश हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, वो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये जो करंट होगी एक मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस कराएगी, और वो इस मैग्नेट के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, अकॉर्डिंग टू व्हाट, लेंज लॉ। इज दैट क्लियर? तो ये तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब कितना होगा, मैं एक एक स्टेप आप बताता हूं। इस मैग्नेट की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ एम अपॉन एक्स क्यूब। तो रिंग का जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होगा, दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब अपॉन इंटू 5r²। ये इसका फ्लक्स होगा। अब ईएमएफ ई विल बी माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, इससे आप ईएमएफ ई निकालोगे। फिर जो ईएमएफ आएगा, करंट आई इन द रिंग विल बी ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आर, ये करंट है। इस करंट से एक्स डिस्टेंस जो रिंग इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी होगी, मैग्नेटिक फील्ड बी इसकी जो होगी रिंग के ड्यू टू, वैसे बी डेस लिखता हूं, इसमें वी नॉट बाई 2 इंटू आर ई इंटू आर²। आर² में यहाँ पे रिंग की रेडियस आएगी, रिंग के ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड है अपॉन r² प्लस x² टू दी पावर 3/5। अब आप देखो, इसमें जो करंट प्रोड्यूस हुई, उस करंट की ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई हुई, और यह मैग्नेट उस मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर है, तो इसकी पोटेंशियल विल बी माइनस ऑफ m डॉट बी। आप जब करोगे तो सब में डायरेक्शन का बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखोगे, कि जैसे इसका मैग्नेटिक, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस ओर आएगी, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम, फिगर में जो दे रखा है मैंने मैग्नेटिक मोमेंट एम का डायरेक्शन, वो आपको किस ओर दे रखा है मैंने, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम, वो लोग बता देंगे कि किस ओर है। मैंने मान लो मैग्नेटिक मोमेंट एम इस ओर ले ली, या नॉर्थ साउथ दे देंगे, उससे मैग्नेटिक मोमेंट है। फिर आप यहाँ पे करोगे माइनस ऑफ एम डॉट बी, तो माइनस ऑफ एम इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा प्रॉपर्ली। फिर फोर्स एफ जो होगा, दैट विल बी माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, दैट बी द फोर्स। तो ये फोर्स निगेटिव आएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स, ये फोर्स पॉजिटिव आएगा तो रिपल्सिव फोर्स। लेकिन हाँ, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, क्योंकि आप मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ये फोर्स पॉजिटिव ही आएगा, सो दैट की रिपल्सिव फोर्स। अब यहाँ पे बीच में जो एक स्टेप में देखो, जब आप इसका ईएमएफ ई निकालोगे, डी फाई बाई डी टी करोगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का तो आएगी, साथ में dx बाई dt का टर्म आएगा। जब आप करोगे ना इसके डिफरेंशिएट, तो एक्स क्यूब ऊपर जाएगा, तो उसका -3 यहाँ आएगा, -3 अपॉन एक्स की पावर 4 आएगा, इंटू और dx बाई dt, उसमें v वाला टर्म आएगा। dx बाई dt इज व्हाट, वेलोसिटी v। तो उसमें जब आपके ईएमएफ ई निकालोगे, तो x का भी टर्म होगा और वेलोसिटी v का भी टर्म होगा। करंट आई में भी क्या होगा, वेलोसिटी का टर्म होगा, इस दैट एक्स का भी टर्म होगा, और क्या होगा साथ में, वेलोसिटी v का भी टर्म होगा। तो जब आप बी रेस निकालोगे, फिर ये निकालोगे, तो उसमें v का भी, वेलोसिटी v का भी टर्म होगा, x का भी टर्म, तो फिर आप माइनस ऑफ डी बाई एक्स में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द गुड कॉन्सेप्ट्स, सो दैट कि जेई के अप्रैल अटेम्प्ट में कहीं पे कोई भी, जैसे कहना चाहिए ना कि ऑलमोस्ट बिल्कुल, यू गो देयर with great confidence that you know all kind of, any kind of twisted questions, any kind of twisted concepts. All right, students.